क्रेडिट कार्ड को लेके मार्केट में बहुत ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारे गलतफहमी मार्केट में चल रहा है और कुछ लोगों के क्रेडिट कार्ड के नाम सुनते ही पसीने छूट जाते हैं। ऐसा सिचुएशन है आज मार्केट में। बट क्या सच में क्रेडिट कार्ड एक बला है या क्रेडिट कार्ड के कुछ फ़ायदे भी हैं जो हम अपने ज़िंदगी में यूटिलाइज कर सकते हैं? जानने के लिए आपको मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहना होगा, क्योंकि क्रेडिट कार्ड की जो मिस इन्फॉर्मेशन मार्केट में चल रहा है उसको काटने के लिए आपको सही इन्फॉर्मेशन जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूं मधुमिता गोस्वामी, एंटरप्रेन्योर एंड डायरेक्टर ऑफ आरआर डिजिटल सूत्र। सबसे पहले समझते हैं कि एक क्रेडिट कार्ड बेसिकली होता क्या है। क्रेडिट कार्ड बेसिकली एक कार्ड ही है जो डेबिट कार्ड की तरह होता है। आप जो डेबिट कार्ड यूज़ करते हैं पर्टिकुलर बैंक के, उन्हीं के तरह क्रेडिट कार्ड्स भी होते हैं, बट उसमें कुछ बेसिक डिफरेंसेस होते हैं। जैसे डेबिट कार्ड आप तभी यूज़ कर सकते हैं जब आपके बैंक अकाउंट में पर्टिकुलर बैंक के अकाउंट में सेविंग हो या करंट हो, उस अकाउंट में कुछ पैसे हैं, तभी आप अपने डेबिट कार्ड को स्वाइप कर सकते हैं। उसी तरह से क्रेडिट कार्ड के अंदर आपके सेविंग अकाउंट में पैसा है या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं होता है, वो एक प्रकार का लोन होता है। क्रेडिट कार्ड इज़ ए काइंड ऑफ लोन जो बैंक आपको देता है, सुविधा देता है, आपको क्रेडिट देता है कि आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट, एक पर्टिकुलर क्रेडिट लिमिट दिया जाता है बैंक के तरफ से जो आप यूटिलाइज कर सकते हैं। उस कार्ड को आप स्वाइप कर सकते हैं और यूटिलाइज कर सकते हैं और 1 मंथ टू 45 डेज़ का बैंक आपको एक पर्टिकुलर टाइम देता है, जिस टाइम के अंदर आपको वो क्रेडिट अमाउंट बैंक को वापस करना होता है जो आपने यूटिलाइज किया है क्रेडिट कार्ड के थ्रू। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के बीच का जो छोटा सा डिफरेंस है उसको मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। आप कोई भी पर्टिकुलर सिम तो यूज़ करते ही है अपने फ़ोन पे। आप जो सिम यूज़ करते हैं, अगर आप प्रीपेड सिम यूज़ करते हैं अपने फ़ोन पे, तो वहाँ पे आपको पहले रिचार्ज करना पड़ता है और फिर उसको इस्तेमाल करना पड़ता है। वहीं पे अगर आप पोस्टपेड की सिम यूज़ करते हैं तो पहले आप इस्तेमाल करते हैं और आपको एक टाइम पीरियड दिया जाता है कंपनी की तरफ से और बाद में आपका जो भी पेमेंट करना होता है, जो पर्टिकुलर अमाउंट होता है, वो आप पे कर देते हैं। उसी तरह से है डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। एक पे आप पहले अपने बैंक अकाउंट में पैसा रखते हैं और फिर इस्तेमाल करते हैं, और क्रेडिट कार्ड में आप पहले इस्तेमाल करते हैं और फिर पैसा देते हैं। अक्सर मैं ये देखती हूँ, किसी को अगर पूछा जाता है कि आप क्रेडिट कार्ड क्यों यूज़ नहीं करते, तो उनका आंसर यही आता है कि क्रेडिट कार्ड में बहुत सारे झमेले हैं। मैंने सुना है इसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस है, इसलिए मैं इन सब झमेलों में पड़ना ही नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैं कोई क्रेडिट कार्ड यूज़ ही नहीं करता हूँ। बट अकॉर्डिंग टू माई रिसर्च, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ पीपल ये सोच लेते, ये गलतफहमी को पाल लेते कि क्रेडिट कार्ड एक बला है, हमें इसे यूज़ नहीं करना है, और सुनी सुनाई बातों को विश्वास कर लेते और लोग जिस राह में चल रहे उसी राह में वो भी चल पड़ते हैं और मैक्सिमम परसेंटेज लोग ही क्रेडिट कार्ड यूज़ नहीं करना चाहते। इसका कोई फ़ायदा है या नहीं है ये बात जानना ही नहीं चाहते। यही सिचुएशन है आज प्रेजेंट सिचुएशन में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस तरह से बिजनेस, मोटिवेशन, सोशल मुद्दा और टेक्निकल के रिलेटेड और भी वीडियो इस चैनल पे देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टिक कर दीजिए ताकि हमारे नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस आपसे मिस ना हो। मेरी खुद की एक्सपीरियंस है, बहुत सालों से मैं क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रही हूँ और उसके थ्रू मेरी ओपिनियन यही है कि क्रेडिट कार्ड आपको बहुत सारे फ़ायदे भी देता है। अगर आपको फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए तो क्रेडिट कार्ड आपको एक फाइनेंशियल बैकअप देता है जो आपको टाइम देता है कि आप अपने पैसे को यूटिलाइज करें और उस टाइम के अंदर उस पैसे को आप फिर से बैंक को वापस कर दें। अगर आप क्रेडिट कार्ड को सही दिशा में यूटिलाइज करते हैं तो इससे बड़ा बैकअप फाइनेंशियल सपोर्ट आपको कोई और दे ही नहीं सकता है। बट अगर आप निगेटिव वे में क्रेडिट कार्ड को यूज़ करते हैं तो इससे आपको बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। तो इट्स डिपेंड्स ऑन यू कि क्रेडिट कार्ड को आप यूटिलाइज कैसे करते हैं। हर चीज़ों के एक निगेटिव पार्ट होता है, एक पॉजिटिव पार्ट होता है। आप उस पर्टिकुलर चीज़ को कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, कैसे उसको यूज़ कर रहे हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। इसीलिए आप सुनी सुनाई बातों को विश्वास नहीं करके अपने एक्सपीरियंस को काम पे लगाइए। आपका एक्सपीरियंस ही आपको बताएगा कि क्रेडिट कार्ड अच्छा है या बुरा है। मेरी एक्सपीरियंस और ओपिनियन यही कहती है कि क्रेडिट कार्ड आपके डिज़ायर को पूरा करने के लिए अगर आप उसको यूटिलाइज करते हैं तो ये उसके लिए नहीं है। आपके डिज़ायर मतलब आपको कुछ चाहिए और आपने वो क्रेडिट कार्ड स्वाइप करके ख़रीद लिया और मंथ के एंड में आप इस टेंशन में पड़ गए कि इस पैसे को मैं कैसे वापस करूँ, इसके लिए क्रेडिट कार्ड बिल्कुल नहीं है।
अगर आप पैसे से पैसा कमाना चाहते हैं, कहीं पे यूटिलाइज करके आप मंथ के एंड में रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको मिल रहा है, वहीं पे आप अगर क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल करते हैं तो वो सही दिशा में इस्तेमाल होता है और उससे आपको फ़ायदा मिलता है। वहाँ से आप पैसे से पैसा कमा सकते हैं, आपको बैकअप मिलता है, टाइम मिलता है, सपोर्ट मिलता है। सपोज आपका कोई बिजनेस है और आप अपने बिजनेस में क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल करते हैं मार्केटिंग बजट के लिए। आप मार्केटिंग कैंपेन पे क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल करके स्वाइप करके उस पर पैसा लगाते हैं और जब आपका इन्वेस्टमेंट वापस आ जाता है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको मिल जाता है, तो आप उस पर्टिकुलर टाइम के अंदर अपने बैंक को वो पैसा वापस कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने बिजनेस के अंदर अगर क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल करते हैं और आप टाइम पे रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट के साथ बना लेते हैं, तो क्रेडिट कार्ड आपके लिए एक वरदान की तरह काम करता है आपके मार्केटिंग बजट के लिए। तो ओवरऑल कंक्लूजन यही बना है अब तक का कि क्रेडिट कार्ड आपके लिए अच्छा तभी साबित होगा जब आप उसको सही दिशा में यूटिलाइज करेंगे। अगर आप उसको अपने महंगे कपड़े खरीदने के लिए, अपने महंगे जूते खरीदने के लिए, महंगे सामान खरीदने के लिए इस्तेमाल करते तो वो आपके लिए कभी फ़ायदेमंद होगा ही नहीं। तो जो लोग बोलते हैं कि क्रेडिट कार्ड के बहुत सारे डिसएडवांटेजेस है, वो हो सकता है उसको निगेटिव वे में इस्तेमाल करते, तो उनके ओपिनियन को विश्वास नहीं करके आप अपने एक्सपीरियंस पर ध्यान दीजिए। तो मेरी ये सारी एक्सप्लेनेशन के बाद आपको ये तो समझ में आ गया, चलो हम क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। बट अभी आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि हम कौन से बैंक का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करें, कौन से बैंक का क्रेडिट कार्ड बेस्ट होता है, ये सवाल अभी आपके मन में आ ही रहा होगा। तो चलिए मैं भी इसका आंसर आपको दे ही देती हूँ। क्रेडिट कार्ड कोई भी बैंक का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लगभग सारे बैंक्स, जितने भी बैंक्स हमारे देश में हैं, लगभग सारे बैंक ही क्रेडिट कार्ड के सर्विसेज दे रहे हैं आज के दौर में। तो जो भी बैंक के साथ आप ट्रांजेक्ट करते आ रहे हैं, जिस बैंक के साथ आपका ऑलरेडी अकाउंट खुला हुआ है, उनके साथ आप कांटेक्ट कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि उनकी क्रेडिट कार्ड की सर्विसेज किस तरह से है, आपको क्रेडिट कार्ड मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, ये जानकारी आप ले सकते हैं। और डिफरेंट बैंक के क्रेडिट कार्ड के जो चार्जेस है, एनुअल चार्जेस है पर एनाम के, वो भी डिफरेंट होते हैं। तो आप पहले समझ लीजिए कि कौन से बैंक के क्रेडिट कार्ड आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं और उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन से बैंक के साथ जाना चाहिए। अभी आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि एक क्रेडिट कार्ड के मिनिमम जो लिमिट होता है वो कितना होता है। एक क्रेडिट कार्ड के मिनिमम लिमिट जो होता है वो 10,000 होता है और मैक्सिमम लिमिट कुछ भी हो सकता है। वो आपके जो भी इनकम है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना लिमिट मिलेगा। अभी आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा, क्या एक इंसान एक सिंगल क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकता है या मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स यूज़ कर सकता है? तो एक इंसान मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स यूज़ कर सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि एक इंसान एक ही सिंगल क्रेडिट कार्ड यूज़ करे। अगर आपके पास एलिजिबिलिटी है तो डिफरेंट बैंक आपको डिफरेंट क्रेडिट कार्ड्स ऑफर करते हैं और आप एक ही इंसान मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स होल्ड कर सकते हैं। मैं खुद भी डिफरेंट बैंक के क्रेडिट कार्ड होल्ड करती हूँ और मेरे ट्रांजेक्शन के ऊपर डिपेंड करके हर एक बैंक ने मुझे एक हैंडसम अमाउंट ऑफ क्रेडिट लिमिट ऑफर किए हैं। तो मुद्दे की बात यही है कि क्रेडिट कार्ड कोई बला नहीं है। क्रेडिट कार्ड आपके एक फाइनेंशियल फ्रेंड की तरह काम कर सकता है। अगर आप क्रेडिट कार्ड को अपने फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करते हैं, सही दिशा में उसको यूटिलाइज करते, काम पे लगाते तो क्रेडिट कार्ड को आप एक सरदर्द की तरह मत लीजिए, उसको एक यूटिलाइजेशन का जरिया बनाइए अपने फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए। अगर आप उसकी इन्फॉर्मेशन सही तरीके से लेते हैं और सही इन्फॉर्मेशन को सही दिशा में यूटिलाइज करते हैं तो आप फायदेमंद होंगे क्रेडिट कार्ड के थ्रू। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और अगर आपके मन में कोई सुझाव है, किसी टॉपिक में वीडियोस चाहते हैं, तब भी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग वीडियोस बनाने की कोशिश ज़रूर करूँगी। और हाँ, अगर आपको मेरा काम पसंद आया है और ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को अपने अपनों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो मिलते एक नए वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।